अच्छा, हमने आज जो है ना, मैंने आपको बताया था कि आज हम जरा डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि प्रोजेक्ट बनाना किस तरीके से है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा ना आपको एक माइंड में इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि यार प्रोजेक्ट बनता किस तरीके से है, ठीक है ना। माइट भी पॉसिबल आप में से आधे लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो कोई मसली बात नहीं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना ऐसी कोई खास मुश्किल चीज नहीं, यार पता नहीं क्या होती चीज है ये वो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना बस आपको इतना बताया जाता है कि यार आपका प्रोग्राम क्या होगा, आपकी पाइपलाइन कैसे डिजाइन होगी उस प्रोग्राम की, ठीक है ना। आपका डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो कैसे करेगा, ठीक है ना। हमने सिर्फ यही सीखना होता है इसके अंदर। और जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं ना, तो उसके डिजाइनिंग के अंदर यही मेन मेन चीज आती है कि यार प्रोजेक्ट है क्या, उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, उसके अंदर क्या चीजें इनपुट आ रही हैं, क्या चीजें आउटपुट आ रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बस आपको जहन में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपका और कोई मसला नहीं आता, ठीक है। हम अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक। हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि यार किस तरीके से बनाना है। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम थोड़ा सा डिज़ाइन प्रिंसिपल समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने डिज़ाइनिंग करनी किस तरीके से है। सबसे पहले ना, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, मैं क्या करता होता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करता होता हूँ कि मैं सबसे पहले ना एक अपने जहन में एक इंटरफेस बनाता होता हूँ। और मेरे जहन में इंटरफेस बन के ना मेरे सामने आता कि यार पहले क्या चीज शो होगी, दूसरी चीज क्या शो होगी, तीसरी चीज क्या शो होगी, ठीक है ना। और फिर मैं उसके टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने अपने जहन में बनाना है कि यार क्या चीज आएगी जब आप अपने प्रोग्राम को खोलोगे। आपको पता होगा कि जैसे ही आप टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल से मुराद है कि आपका कोई भी कंपाइलर वगैरह, ठीक है ना। तो आपका जो भी आंसर आता है ना, वो टर्मिनल के अंदर आता है। तो आपके टर्मिनल में क्या शो हो रहा होगा। अभी के लिए मैं आपको कोई वेब इंटरफेस बनाने के लिए नहीं कह रहा। मैं अभी के लिए आप लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा जिसके अंदर आपको GUI बनाना पड़े, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिस तरह ये बटन और ये कलरफुल ये स्क्रीन, ऐसी कुछ भी नहीं। यानी कि अगर आप मुझे कोडिंग सिर्फ इसके ऊपर करके देते हैं ना, ये देखें, अभी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप मुझे सादी इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करके दे रहे हैं ना, इस स्क्रीन के ऊपर भी अभी के लिए चलेगी, ठीक है ना। अभी आपको इंटरफेस बनाने के लिए नहीं कहा। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक क्लास जरूर आपके लिए इंक्लूड करूंगा जहां पर आपको इंटरफेस बनाना सिखाऊं। स्पेसिफिकली मेरा जो एरिया है ना, मुझे स्ट्रीमलेट के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ, तो मुझे उसका आइडिया है कि स्ट्रीमलेट किस तरीके से बनाता है। बट ये याद रखना कि वो प्रोटोटाइपिंग के लिए होता है। प्रोटोटाइपिंग से मुराद है कि यार जब क्लाइंट को हमने दिखाना होता है ना कि यार ये देखो आपका प्रोग्राम ऐसा लगेगा, तब उसके लिए होता है। रियल लाइफ में आप फ्लास्क यूज करते हो या फिर जेंगो यूज करते हो, मुख्तलिफ मुख्तलिफ फ्रेमवर्क है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो, ठीक है ना। बट अभी के लिए हमारा जो बेसिक लेवल चीज है वो यही यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अभी आप मुझे सिर्फ ऐसे इंटरफेस बना के दोगे जो कि इस आउटपुट के ऊपर रन कर दे, ठीक है। अब जरा देखें, होगा क्या। होगा ये कि आपको आपकी जब स्क्रीन ओपन होगी ना, तो आपकी सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए, अभी हम क्योंकि आज बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी सबसे पहली चीज आनी चाहिए वेलकम, ठीक है। आपको यानी कि एक इंफॉर्मेशन नजर आएगी वेलकम की, एक यानी कि कह लो कि एक मैसेज नजर आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो आपको कहेगा कि अपनी ऑथेंटिफिकेशन करें, ठीक है ना, यानी कि मैं अपने आप को वेरीफाई करूं। तो वेरीफाई कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई नाम और पासवर्ड देना पड़ेगा, जहरी सी बात है, ठीक है ना। मुझे नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। इसको मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा नेम आ जाएगा, यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ जाएगा। जारी सी बात है ना, अकाउंट का नेम होता है और पासवर्ड होता है, दोनों कंबाइंड होते हैं, तो तब जाके आपका वो बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अगला काम क्या होगा, जारी सी बात, अब यहाँ पर आप फिजिकल कोई कार्ड इंसर्ट कर नहीं सकते या ऐसी कोई चीज करा नहीं सकते, तो आपको हम वो नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज है, जब आपकी ये चीज हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम एंटर कर जाएगा मेन मेन्यू के अंदर। ये आपका मेन मेन्यू आ गया। मेन मेन्यू के अंदर आपको चीजें कुछ चीजें शो हो रही होंगी, जैसे कि जी आपको पहली चीज शो हो रही होगी कि जी आपने डेबिट करना है। दूसरी चीज आपको शो हो रही होगी कि आपने जी क्रेडिट करना है। या तीसरी चीज आपको शो हो रही होगी कि आपने जी अपना बैलेंस चेक करना है, ठीक है ना। ये भी बैलेंस चेक के लिए चलो बैलेंस पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना।
आपने बैलेंस चेक करना है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटीज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना चाहे इसके अंदर इसको मीठा बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा सोचें कि यार अभी के लिए ना, अभी के लिए हम ये सिर्फ इन तीनों के साथ ही काम करते हैं, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं लेकर जा रहा चीजों को, ठीक है ना। जरा इन तीन फंक्शनैलिटीज के साथ जरा इसको रन करके देखते हैं कि यार होगा क्या और किस तरह होगा। अब देखें, ये डेबिट और क्रेडिट के लिए आप एक अलग फंक्शन बना सकते हैं। आप एक फंक्शन बनाएंगे जो कि डेबिट और क्रेडिट का आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, याद रखेगा। इसी तरीके से आप इसका एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि आपकी सारी क्रेडिट और डेबिट की इंफॉर्मेशन याद रखेगा। इसी तरीके से आप एक बैलेंस का फंक्शन बना सकते हैं जो कि आपकी सारी चीजें याद रखेगा। वैसे तो आप चाहें तो ये फंक्शन के बगैर भी बन सकते हैं, यानी कि आपको एक सादा सा प्रोग्राम भी बना के दे सकता हूँ। मगर आपको थोड़ा सा जरा प्रोफेशनल वे में आना है तो प्रोफेशनल वे में हम फंक्शंस ही बनाते होते हैं। फिर आप एक वेरिफिकेशन का भी फंक्शन बना रहे होंगे कि यार चीज वेरीफाई की जाए कि यार ये वाकई वो बंदा है या नहीं, और जब वो वेरिफिकेशन ट्रू हो जाएगी तो फिर जिसे कहते हैं ना, आप यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अब हम यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, मैं कहता हूँ कि जी सबसे पहली चीज़ क्या थी, आपके सामने कुछ वैल्यूज प्रिंट हो जाए। मैं कहता हूँ प्रिंट कराओ, वेलकम टू बैंक, माई बैंक कर लो, जो भी कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज क्या थी, अगली चीज ये थी कि यूजर इनपुट डालेगा और वो चीज वेरीफाई होगी, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आप इतना डायनामिक सिस्टम तो बनाने नहीं वाले। मुझे आइडिया है इसके अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा कि आप कोई 100 बंदों की 1000 बंदों की डेटाबेस बनाओ पीछे। आप बना सकते हो, नो डाउट आप बना सकते हो, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो 2 मिनट का काम है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अभी के लिए ना, मैं छोटा काम करने के लिए बस ये कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि जी नेम है मेरा, सपोज करो हंजला, ठीक है। और मेरा जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड है वो मेरा है 1234 5, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे प्री डिफाइंड बता रहा हूँ चीजें, यानी कि सपोज कर लो कि मैंने अपना एक अकाउंट बना लिया हुआ है। उस अकाउंट के बाद मेरा नाम हंजला था और मेरा पासवर्ड जो सेट किया हुआ वो 1234 5 था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं वो अपनी ऑथेंटिफिकेशन लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि जी इफ नेम इज इक्वल्स टू जो नेम यहाँ पर आया है, ठीक है ना। अच्छा, अब जहरी सी बात है, मुझे इनपुट लेनी पड़ेगी पहले। मैं कहता हूँ कि जी इनपुट करो किस चीज की, एंटर योर अकाउंट नेम, ठीक है ना। इसको मैं ACC कह देता हूँ, अकाउंट नेम है मेरा ये, ठीक है ना। और मैं इसको स्टोर कराता हूँ नेम के वेरिएबल के अंदर। अब हो क्या रहा है कि मेरे नाम के वेरिएबल के अंदर मेरा नाम स्टोर होगा, यानी कि अकाउंट का नाम स्टोर हो रहा होगा जो यूजर से आएगा, ठीक है ना। और मेरा पासवर्ड पूरा लिख लेता हूँ। पासवर्ड नाम का एक वो होगा, मेरे ख्याल में पास हमारा वो है, तो इसको मुझे PSD बना देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ रहा होगा, मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप की इनपुट लूंगा, ठीक है ना, इंट इनपुट। और मैं यहाँ कहता हूँ कि जी एंटर, एंटर कर दो योर पासवर्ड, ठीक है। अभी के लिए ना सिर्फ इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या इतना रन कर रहा है, उसके बाद आगे चलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुझे दिखा रहा है कि जी वेलकम टू बैंक, ये क्योंकि मेरी प्री डिफाइंड या प्री कह लो कि वो मेरी वैल्यूज थी तो इसने उसको सेव करके रखा। अब वो मेरे से पूछा अपने अकाउंट का नेम बताओ, मैं अपने अकाउंट का नेम बताता हूँ कि जी ये अकाउंट का नेम है। पासवर्ड उसने मुझे बताया तो मैंने कुछ भी पासवर्ड लिख दिया। अब प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट होना खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि मेरी चीजें खत्म हो गई, ठीक है ना। आपने जब भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो कोशिश ये करनी है छोटा छोटा पार्ट बनाए और फौरन एग्जीक्यूट करके देखे क्या सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। इससे प्रैक्टिस क्या अच्छी होती है, इससे अल्लाह ना करे आपकी बग आता है ना, तो आपको बग को डीबगिंग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आपके सामने, इसमें भी बहुत सारे बग्स आएंगे, देखना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करूंगा तो प्रोफेशनल चीज बन जाएगी, अभी बहुत सारे बग्स आएंगे। इन द वे मैं उसको भी कवर अप करता जाऊंगा कि यार इसको कैसे ठीक करना है, वो कैसे ठीक करना है, ठीक है ना। तो साथ साथ ही चलते रहेंगे तो चलता जाएगा काम, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी अब वो सिस्टम बना लेता है कि अगर
मेरा जो नाम है वो बराबर हुआ ACC नाम के बराबर, यानी कि मैं कह रहा हूं अगर मेरा ये वाला नाम जो मैंने एंटर किया है ये नाम इस नाम के बराबर होगा, और मेरा जो पासवर्ड है, जो मेरा पासवर्ड है वो बराबर होगा पासवर्ड के, यानी कि अगर मेरा ये वाला जो गिवन पासवर्ड दिया वो ये प्री डिफाइंड या प्री स्टोर्ड पासवर्ड के बराबर हुआ, तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए वेलकम, वेलकम टू माय बैंक, ठीक है ना। और मुझे क्या हो जाए यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन इस तरीके से भी शो करा सकते हैं कि यार आपके पास मेन्यू पूरा का पूरा यहीं पर लिस्ट डाउन हो जाए, आप इस तरीके से भी शो करा सकते हैं कि जी आपका एक अलग फंक्शन हो, वो जरा बेटर काम हो जाता है। यहाँ पर अगर आप करेंगे तो जरा आपको थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल चीज है, मगर फिर भी मैं जरा आपकी आसानी के लिए एक छोटी छोटी सी मिनिमम से मिनिमम चीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अभी जरा पहले इतना रन करके देख लेते हैं, चलो पहले पूरा मेन्यू बना लें, फिर करते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट करा दो। अगर आप ऑप्शन नंबर वन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन वन के ऊपर आपको मिल जाएगा, आपने क्रेडिट करानी है चीजें, ठीक है। ऑप्शन टू के अंदर इस में इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि जी आपने, सॉरी, ऑप्शन टू के अंदर आपकी चीजें डेबिट हो रही होंगी, ठीक है। और ऑप्शन थ्री के अंदर आपको आ जाएगा कि जी आप क्या कर लें, आप इसको वो बना सकते हैं, बैलेंस, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा इतना रन करके देखते हैं कि क्या मेरा ये चीज रन कर रही है या नहीं रन कर रही, ठीक है ना। मैं कहता हूँ वेलकम टू माय बैंक, उसने कहा कि यार अपना नाम बताओ। मैंने उसको नाम बताया HNZALA। ये देखो, अब मैं अपना नाम ना इनकम्प्लीट देता हूँ जरा, ठीक है। और अब मैं पासवर्ड देता हूँ, मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने गलत पासवर्ड दिया, ठीक है ना। रन होना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अभी इतनी पार्ट बनाया था, अगर मैं इसका एल्स पार्ट बनाता तो वो सही तरीके से रन करता। फिर से रन करके दिखाता हूँ। अब मैं अपना सही नाम देता हूँ HANZALAH, ठीक है। और फिर मैं इसको पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5। अब जब मैंने रन किया ना तो उसने मेरे ऑथेंटिफिकेशन अप्रूव कर दी है, ठीक है ना। और उसने मेरे उसके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर ले आया, ठीक है ना, कि यार आप क्या करना चाहते हैं, या आपकी क्या जिसे कहते हैं ना वो, हाँ, क्या, अच्छा जी। अब मुझे इतना पता चल गया कि यार मेरा ये वाला जो प्रोग्राम था ना वो सही तरीके से रन कर रहा है। इसका एल्स पार्ट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मैं कहता हूँ एल्स के अंदर क्या लिखना है, ये जी प्रिंट आइदर योर पासवर्ड और अकाउंट नेम इज रॉन्ग, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होगी तो ये चीज रन कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें अगर किसी ने सही तरीके से वो कर दिया है, तो अब इसका कुछ क्या करें। मैं कहता हूं कि पहली चीज क्या थी, क्रेडिट थी। अब मैं इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं यहां पर भी बना सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। बल्कि चलो पहले मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ, फिर इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जरा आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि सादा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और उसी को फिर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जरा आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि जी इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो क्या हो, आपका पहली ऑप्शन पे क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट में क्या होता है आपको अगर पता हो तो, किसी को आइडिया है कि क्रेडिट में क्या होता है? क्रेडिट वैसे आपका होता है निकालना, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट के अंदर आपकी जो चीजें निकलती हैं, आप जाहिर सी बात है आपके पास एक पीछे बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है एक बैलेंस होना चाहिए ना आपके पास। तो मैं एक बैलेंस भी डिफाइन कर लेता हूँ कि जी मेरा बैलेंस जो है ना, बैलेंस मैंने रखा मेरे पास जी 10,000 रुपये भी पड़े, ठीक है ना, मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा। मैंने ऑप्शन वन के साथ गया कि अगर मेरा ऑप्शन वन आती है, यानी कि मैंने अगर पैसे निकालने हैं, तो फिर क्या होगा। मैं कहता हूँ बैलेंस इज इक्वल्स टू है बैलेंस माइनस। अच्छा, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट। अब आप पूछोगे सर ये अमाउंट कहाँ से आ रही है,
ये अमाउंट आएगी जब आप दोगे। अब जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की हुई, तो यहाँ पर एक अमाउंट इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। याद रखना है कि कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो वहां पर मुझे बता देना। ये बैलेंस आपने याद रखना है, ये जो पीछे डेटाबेस में स्टोर हुआ हुआ बैलेंस होता है ना, ये वो बैलेंस लिखा है मैंने। ये मैंने इनपुट नहीं दी, इनपुट अभी मैं देने लगा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैं कहता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू है इंटीजर टाइप की इनपुट, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ एंटर क्रेडिट अमाउंट, यानी कि वो पैसे बताएं जो आप निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जहरी सी बात है, आप फिजिकली इसके अंदर से निकाल के तो नहीं दे सकते, बट आप अपना सॉफ्टवेयर तो ऐसा बना सकते हैं ना कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा आ रहा है कि यार आपकी इतने पैसे कट चुके हैं, ठीक है ना। बैलेंस जैसे ही कटेगा मैं बता दूंगा कि जी यू हैव विदड्रॉ। जो आपकी अमाउंट होगी ना, वो मैं आपकी अमाउंट बता रहा हूँ कि आपने अमाउंट कितनी निकाली है। और इसके बाद मैं ये बता दूंगा कि आपका बैलेंस बकाया कितना रह गया। जरी सी बात है ना, मुझे बकाया बैलेंस भी बताना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसे कहता ना वो करूँ और बैलेंस भी मेरा वो शो ना हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं कहता हूँ योर रिमेनिंग बैलेंस इज, आगे आप बैलेंस लिख दोगे, ठीक है ना। यानी कि बैलेंस मैंने काट के बैलेंस बताया, ये ना हो कि आप यहाँ पर बैलेंस चिपका दो, ये इसका तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आपने सीक्वेंस को बहुत मैटर में रखना है, ठीक है। अब सपोज करें मैं जरा आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि एक छोटी सी लाइन ऊपर नीचे करने से क्या होगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको भी मैं जरा, चलो इसको इधर रहने दो। मैंने रन किया, मैंने अपना नाम बताया कि जी, ठीक है। और मैंने अपना अकाउंट नेम बताया 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने मुझे बताया है कि जी आपकी, अच्छा अब ये जरा देखो, ये ऑप्शन का एक मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, कोई आइडिया है किसी को? सर ए कैपिटल रखा हुआ आपने? ए कैपिटल अमाउंट रखा? का, कहाँ पर? अमाउंट का नीचे प्रिंट में। अमाउंट का नीचे प्रिंट, ओके। ये तो ठीक है, ये तो आप अच्छा किया आपने एक एरर बता दिया, मगर ये वो एरर नहीं है। ये एरर क्यों आ रहा, कोई बता सकता बनाना था ऑप्शन, है? यूजर से पहले आया करो। ऑप्शन का वेरिएबल बना के। मैंने अभी तक ऑप्शन का वेरिएबल नहीं बताया बनाया, तो यहाँ पर मुझे एक इंटीजर टाइप का इनपुट भी लेना पड़ेगा। मैं कहूँगा ऑप्शन नाम का एक इनपुट लिया मैंने, उसमें मेरा आएगा इंट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी, सॉरी, इनपुट, यहाँ पर बताया कि जी चूज एन ऑप्शन, चूज चूज एन ऑप्शन, ठीक है जी। अब रन करते हैं, अब देखना रन कर देगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मेरा नाम, ये मैंने अपना नाम बताया, मैंने अकाउंट डिटेल बताई 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि यार कौन क्या ऑप्शन करना चाहते हो। अभी तक मैंने वन बनाया था ना, तो उसने मुझे कहा कि क्रेडिट अमाउंट बताओ। अब याद रखना मेरे पास 10,000 रुपया था, मैं उसमें से 5,000 रुपया ले रहा हूँ। अब देखो उसने बताया योर रिमेनिंग बैलेंस इज 10,000 रुपया, क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने उसे काटा ही नहीं था, मैंने उसे पहले ही, काटने से पहले ही बैलेंस बता दिया, इसीलिए। अब मैंने आपको कहा था कि आपने बहुत ध्यान से देखना है कि यार आपकी क्या चीज क्या है। अल्लाह ना करे आप इस तरह का बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाओ और पता चले कि जी आपने एक लाइन आगे पीछे की भी है, बैंक लुट जाता जाना है, सारा का सारा बैंक खाली हो जाए। अच्छा, अब जरा फिर से रन करके देखते हैं, अब जरा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अपना पासवर्ड डाला, ठीक है। मैं कहता हूँ क्रेडिट करना है मैंने, ओ सॉरी यार, गलती से एंटर दबा दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैंने क्रेडिट किया, मैंने क्रेडिट अमाउंट बताई, 5,000 रुपये मैं निकाल रहा हूँ। तो अब देखो उसने मुझे सही बताया कि आपने विड्रॉ कितना किया और आपके बकाया बैलेंस रह कितना गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक ऑप्शन टू भी बना सकता हूँ। अच्छा, अब मजेदार बात, अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये कर दूं, अब मेरे पास अमाउंट है 10,000 रुपया, अगर मैं 15,000 रुपया डाल दूं तो क्या होगा? ये तो मुझे बता रहा है आपका रिमेनिंग बैलेंस माइनस में चला गया। कभी ऐसा होता है किसी बैंक को देखा कि वो माइनस के अंदर लेके जाए आपका बैलेंस? कभी भी नहीं होता। यहाँ पर आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आप लॉजिक क्या लगाओगे
आप लगाओगे कि जी आपने इनपुट ली, फिर आप यहाँ पर लॉजिक लगाते हो कि अगर आपकी जो अमाउंट है वो अगर कम है ना बैलेंस से तो जाके आपको ये बैलेंस माइनस करके आपको ये सारी चीजें दिखाए, नहीं तो वो आपको कहे कि आपका बैलेंस इतना ना काफी है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ मैं। ठीक है। मैं कहता हूं कि जी अगर आपकी अमाउंट बैलेंस से कम है तो ये वाला काम करे, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर चल जाएगा, और एल्स के अंदर करा देगा प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है कि जी यू हैव इन सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है। अब जरा रन अमाउंट करके देखते हैं इक्वल इसे। टू और लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए ना फिर तो अमाउंट जितनी है वो हाँ, उतनी प्रिंट कर सकते वेरी वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, खैर अब तो मैंने प्रोग्राम रन कर दिया वहां से वो। अब ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा नाम। ठीक है। क्या पाँच हुए? 1 2 3 4 5। शिट यार, मैंने फिर गलती लिखी। एच एंटर। 1 2 3 4 5 एंटर। अब मैं क्रेडिट करता हूँ। अब मैंने कहा कि यार मैंने निकलवाने कितने हैं? मैंने निकलवाने हैं तकरीबन कह लो कि 15,000 रुपये मैं निकलवाता हूँ, ठीक है ना। अब 15,000 रुपये तो मेरे पास नहीं थे, तो अब मुझे शो करा देगा कि जी आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम लिखोगे। अब जहरी सी बात है, अब देखो, अब बेवकूफ लोग क्या करेंगे, फिर से एक नया चीज बनानी शुरू कर देंगे। आप बस ये कॉपी करो और आप यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन टू भी बनी बनाई मिल गई। आपके पास ऑप्शन टू है। ऑप्शन टू क्या थी? डेबिट, के आप कितने पैसे बैंक के अंदर जमा करवा रहे हो। अब जाहिर सी बात है, वैसे बहुत कम ऐसे बैंक वो है, बैंक्स हैं या फिर वो एटीएम सिस्टम होते हैं जहां पर आपके जिसे कहते हैं ना पैसे वापस भी चले जाते हैं, पर चलो ठीक है ना। आप अब क्या करोगे, जाहिर सी बात है, आपने फिर से अमाउंट ली। आपने क्या किया? आपने अब ये वाली कंडीशन हटा दी। क्या इस कंडीशन की जरूरत है? सोचो जरा, इस कंडीशन की जरूरत है? नहीं है। ठीक है ना, आप इस कंडीशन को हटा देते हो। आप कहते हो कि जी मेरा जो बैलेंस था ना उसके अंदर ये अमाउंट जमा कर दो, और उसको दिखा दो कि जी मैंने कितनी अमाउंट एंटर की है। यू हैव डिपॉजिट, यू हैव डिपॉजिट। आगे अमाउंट आ जाएगी कि जी आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे कोई अलहदा से इफ एल्स लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ये मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जा तो नहीं रहे हैं ना, ठीक है ना, तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक छोटा सा काम गलती कर सकता हूँ मैं। मुझे बताएं कि वो मैं क्या कर सकता हूँ, जरा सोचें। सोचें मैं ऐसा क्या गलती कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे इफ एल्स लगाने की जरूरत है या नहीं है, पहले ये चीज, और अगर जरूरत है तो क्यों है? सोच के बताएं जरा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, वैसे 1 मिनट सोचने वाली बात नहीं है। आ रहा कुछ दिमाग में? नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ, देखो। मैं अगर ये कर लूँ कि जब मैंने ऑप्शन टू चूज किया और उसने कहा कि जी एंटर, अच्छा डेबिट लिखने का यहाँ पर, खैर वो टाइपो एरर है। वो कह रहा है कि जी जितने अमाउंट आपने डेबिट करानी है ना वो बताएं। सपोज करो अभी के लिए मैं अमाउंट करवा देता हूँ 50 रुपए, ठीक है ना, या चलो 500 रुपये। यू हैव डिपॉजिटेड 500 रुपये, ये तो ठीक हो गया काम, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। मगर सोचो कि अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा। मैं कहता हूँ कि जी 1 2 3 4 5, ठीक है।
मैंने डेबिट किया, वो बता रहे कितने डेबिट करने हैं, मैं कहता हूँ -9,000 रुपीज। तो क्या होगा? इसने तो -9,000 रुपीज डेबिट कर दिए। अब जरी सी बात है, अगर आप इसका बैलेंस चेकआउट करोगे ना, तो देखना क्या होगा। इस काम के बाद अगर आप बैलेंस चेक करते हो ना, तो आपकी बैलेंस अमाउंट ही वो ही होगी, खराब हो जाएगी सारी की सारी। देखना जरा, मैं कहता हूँ कि जी, ओहो, ZALAH, ठीक है। पासवर्ड में वो लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये किया, अमाउंट मैंने लिख दी -9,000। अब रिमेनिंग मुझे जो बैलेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 1,000 रुपया। ये तो बैंक आपका वैसे ही लुट गया, हैकर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आप ही काफी हो बैंक को लुटाने के लिए। तो यहाँ पर आपने इस चीज को बड़ा मद्देनजर रखना है कि कोई नेगेटिव वैल्यू ना लिख दे, ठीक है। आपने इफ एल्स की कंडीशन आपको फिर यहाँ पर लगानी पड़ेगी कि इफ, बताओ क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर? सर अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव में हाँ, ना हो। आपने लिखना है कि जी इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, तो आपकी ये चीज, जिसे कहते हैं ना, एप्लीकेबल होगी। अगर ये चीज नहीं है तो फिर आप वो करो, आप एल्स लिख दोगे। आप एल्स लिखोगे, आप कहोगे कि जी प्रिंट करा दो, अमाउंट इज थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप जब आप रन करोगे ना इससे, तो अब आपको वो ठीक तरीके से रिजल्ट देगा, ठीक है। अच्छा खैर, आखिरी इसका मैंने एक बताया था कि जी हम इफ लिख, सॉरी, यहाँ पर आना स्टार्ट हो। अब यहाँ पर आखिरी हम इसका वो बना लेते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि जी अगर इफ हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो, अगर वो ऑप्शन हमारे पास 3 हो, तो वहां पर था चेक बैलेंस। अब बैलेंस चेक करने के लिए बस यार आपको डायरेक्ट वही करना पड़ना है, प्रिंट। आप लिख दोगे योर करंट बैलेंसेस, आगे आप बैलेंस नाम का जो वेरिएबल आपने लिया था वो आप शो करा दोगे बस, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात करोगे आप, ये देखो इसे रन होने दो यार। अच्छा, कभी कभार ना आपका ये प्रोग्राम स्टक हो जाता है, तो आपने करना कुछ नहीं है, कंट्रोल आल दबा के कंट्रोल सी करना है। यानी कि कंट्रोल आल से सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, और इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेना। ये ना हो कि आपने कॉपी भी ना किया हो। मुझे लग रहा है मेरा नेट चला गया यार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो? सर। ठीक है यार। चलो मैं इसको फिर से रन करता हूँ यार। पता नहीं इनके सर्वर डाउन हो गए हैं शायद, ये पता नहीं। ये देखो, चल नहीं पड़ा यार। अच्छा, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। मैं जैसे ही रन करूंगा, अल्लाह करके जैसे ही रन हो जाएगा, तो आपके पास सारी की सारी ऑप्शन आ जाएंगी। आगे बस सारी की सारी चीजें आ जाएंगी कि चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं, और वो सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप किसी फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है आपको, ठीक है। आप चाहें तो इसके फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन कैसे बनाने हैं? अब बजाय इसके कि ये जो आप सारा काम कर रहे हैं ना, इसको आप एक फंक्शन में लिख देंगे बस, और इस पूरे के पूरे को आप एक फंक्शन के साथ रिप्लेस कर लेंगे। अब फंक्शन में लिखने का फायदा क्या होगा आपको? फंक्शन में लिखने का फायदा ये होगा कि यार आपके लिए ना चीजें जरा आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको बार बार वो रोला नहीं करना पड़ेगा कि यार ये तो बड़ा लंबा काम हो गया, इसके अंदर हमें जी वो सारी की सारी चीजें वो करवानी पड़ेगी। ये आप इस मामले से जरा बच जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे बड़ी एक अहम सवाल पूछने लगा। स्टार्टिंग डे के अंदर आपको याद होगा, जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे थे उस दिन मैंने आपसे एक चीज कही थी कि यार वेरिएबल का नाम जो होता है ना वो यूनिक होता है। अगर आपने एक वेरिएबल को एक नाम दे दिया हुआ है ना, तो आप उसको दूसरे वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपने ये एक नाम दे दिया ना वेरिएबल को, तो आप कोई और ना, आप दूसरे को वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते। तो ये कैसे हो रहा है कि मैंने यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है ए, और सॉरी यहाँ पर भी अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अमाउंट लिखा हुआ है, मगर वो
हमें अलाउ कर रहा है यूज करने के लिए, ये क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? ग्लोबल वेरिएबल है। एग्जैक्टली exactly, ये एक लोकल वेरिएबल है। जब आप इसे ग्लोबल बनाएंगे ना, तो फिर आप इसके मसले देखना, आपको मसले क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जहरी सी बात है, ये प्रोग्राम एक दफा रन करेगा और उसके बाद आपका सारा डाटा भूल जाएगा, इसलिए क्योंकि आपके जितने भी वेरिएबल है ना वो लोकल है। लोकल का ये मसला होता है कि एक दफा जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ना अभी के लिए, वो अभी करंटली आपको दिखा देगा। बट जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तो वो आपकी वेरिएबल की वैल्यू भूल गया होगा। इस चीज को आप कैसे कैटर कर सकते हो? इस चीज को कैटर करने के लिए आपको इसको वेरिएबल को ना वो बनाना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब ये एक नया मसले वाला काम है कि आप जी इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बनाओ और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर सारी की सारी चेंजिंग हो, ठीक है ना। यानी कि ना, अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए आपका ये हो रहा है कि देखो, ये आपका फंक्शन है, इसका अमाउंट का वेरिएबल ये है, इसका अमाउंट का वेरिएबल ये है, इसके अमाउंट का वेरिएबल ये है। अब कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा अनटिल अनलेस के आप इसको ग्लोबल बना दो। जब आप इसको ग्लोबल बना देते हो ना, तो आपके पास चेंजिंग की ऑप्शन रहती है। आप कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हो, आप कभी भी इसको कुछ भी बना सकते हो। अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा रन करके दिखाऊं ना ये प्रोग्राम, क्योंकि अभी तो आपका बार, अभी देखो, चलो मैं अभी आपको रन करके दिखाती हूँ, देखो, ठीक है। अभी सपोज करो मैं पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जी मैंने कराना है, डेबिट कराता हूँ, ठीक है ना। मैंने डेबिट कराया, मैंने अमाउंट एंटर की 10,000 रुपया मजीद, अब यानी कि मेरा 20,000 रुपये हो जाना चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको फिर से री रन करता हूँ ना, री रन करता हूँ और मैं एंटर अमाउंट करता हूँ, ओ सॉरी, अपना नाम एंटर करके आगे चलते हैं, LAH, ठीक है। आगे 1 2 3 4 5। उसके बाद अब जब मैं बैलेंस चेक करूंगा ना, तो देखना मेरा बैलेंस अभी भी वही का वही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था। क्यों? कोई बता सकता है? मैंने तो यार अभी अभी डेबिट किया था, उसके बावजूद फिर भी मेरा बैलेंस 10,000 पे क्यों है, 20,000 पे क्यों नहीं? लेकिन आपने सर उसको अपडेट सेविंग नहीं प्रोसेस। किया। क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर आपने उसको अपडेट नहीं किया, किसको? बैलेंस को। लास्ट टाइम हुआ तो था बैलेंस अपडेट, ये सर देखो। इसको सेव नहीं किया हमने। सेव भाई, हाँ, एक तरीका ये है कि आप कह सकते हो कि हमने सेव नहीं किया था। अब सेव कैसे करें यार? हमें कोई पीछे कोई कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई इसकी? नहीं। अब देखो, जब मैं री रन कर रहा हूँ, तो री रन होने से ये भी लाइन फिर से पढ़ रहा है, ये भी लाइन फिर से पढ़ रहा है, ये भी लाइन फिर से पढ़ रहा है, और जब ये लाइन फिर से पढ़ता है ना कि बैलेंस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, तो वो फिर से जो पुरानी मैंने 20,000 जमा करवाए थे ना, वो उसको रीसेट कर देता है फिर से 10,000 के ऊपर। ये आपका सबसे बड़ा इशू आ रहा है। कोई बता सकता है कि इसको कैटर हम कैसे कर सकते हैं? क्या कोई बता सकता है कि हम इसको कैटर कैसे कर सकते हैं? सोचिए जरा। ये 1 मिनट का टाइम है, अगली क्लास में आपसे पूछूंगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये वैल्यू एटलीस्ट जब तक हम इस इंटरफेस के ऊपर हैं, तब तक ये वैल्यू याद रखे। मैं ये नहीं कह रहा ता हयात आखिर आखिर तक हमारी वैल्यू याद रखे, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ही आप प्रोग्राम रन करना बंद करते हो, तो आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं आपकी, यानी कि वैल्यूज वो लॉस्ट कर देता है, आपकी रैम में पड़ी होती है ना, आपको याद होगा। तो ऐसा मैं अभी के लिए क्या कर सकता हूँ कि जब तक इंटरफेस के ऊपर है तब तक तो एटलीस्ट हमारे लिए वो कर दे। सोचो जरा। सर लूप लगा सकते हैं या फिर सेव प्रीवियस वैल्यू के नाम से एक फंक्शन बना सकते हैं। आप सेव प्रीवियस तो लगा लोगे, मगर वही बात आ गई ना कि सेव प्रीवियस को जब आप फिर से रन करोगे ना, तो कंप्यूटर को तो नहीं याद होगा ये सेव प्रीवियस क्या था। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू पर करते हैं हम अपना। अच्छा जी, मुझे वो करने दें जरा, स्क्रीन शेयर करने दें।
मैं स्क्रीन शेयर कर दी। अच्छा ये देखें, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया कि मैं एक सेव्ड बैलेंस नाम का वो करता हूँ, ठीक है। मैं एक सेव्ड बैलेंस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी ये जो बैलेंस अमाउंट है ना, ये मेरी एक सेव बैलेंस के अंदर चल जाए। ऐसे ही है, यानी कि जो मेरी बैलेंस अमाउंट है वो सेव्ड बैलेंस के अंदर चल जाए। मुझे बताएं, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? सर स्पेस डालिए आपने मेरी। आवाज नहीं आई। स्पेस डालिए आपने सेव मैंने बैलेंस के अंदर। स्पेस डाली हुई है, मुझे क्या करना है, अंडरस्कोर डालना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम मेरा रन नहीं होगा, ठीक है ना। अब जरा रन करके देखते हैं, ठीक है ऐसे ठीक है, यानी कि अब देखो मैंने यहाँ पर भी किया, मुझे आगे भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी कर और लेता हूँ। सर स्पेलिंग भी डिफरेंट है, ऊपर और नीचे, ये डी आएगा एंड पे। नीचे ये नीचे वाले में डी नहीं लगाया आपने। अरे इसको वो कर लेते हैं, सेव बैलेंस, सी बैलेंस, BALANCE, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पर करा देता हूँ कि जी मुझे शो करे सेव्ड बैलेंस दिखाए। अब जरा देखते हैं क्या होगा। ये आपका, आपने मुझे मशवरा दिया, देखते हैं आपके मशवरे से क्या होता है। 4 नंबर या लाइन तो के। एक और चीज़ है, या तो लूप में भी हम इसका देख सकते हैं कि सेविंग जो होती है वो भी हमारे पास रिपीट में आ सकती है। हाँ कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला उसने मुझे एरर दिया कि यार ये चीज तो डिफाइंड ही नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए, यानी कि आपको पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और वही काम तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सेम वही काम कर रहे हैं तो फिर ये तो काम जरा औखा नहीं हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए लूप वाला जो ऑप्शन था दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब बताएं क्या कर सकते हैं। ओहो, ठीक है। बताएं मुझे लूप कहाँ पे लगाना चाहिए, ये अब आप लोग बताएंगे। लूप मैं क्या यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर लगाऊं, कहाँ पर लगाऊं? जहां जहां बैलेंस अपडेट हो रहा है वहां वहां लूप लगेगी। अच्छा, जहां जहां बैलेंस अपडेट हो रहा है, नहीं मेरे ख्याल में इतनी जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा लूप्स लगाने की जरूरत नहीं है। और कुछ, और कोई अच्छा कोई तरीका? क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूं, कि जैसे ही मुझे यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर अगर मैं एक लूप लगा लूँ तो क्या ख्याल है, मैं कहता हूँ कि जी वाइल ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जब तक ये चीज सच है तब तक उसको चलने दो, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जब तक ये सारी की सारी चीज ट्रू है तब तक क्या करो, इसे चलाते रहो। मैं देख ले तो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इसको चलाना कब तक है। जहरी सी बात है, आपने ये तो कह दिया कि इसको चलाते रहो, मत चलाना कब तक है। खैर अभी इसको एक दफा रन करके देख लो कि क्या होता है, ठीक है ना। आपने कहा कि जी एंटर योर अकाउंट, ठीक है। हमने अकाउंट एंटर कर लिया, ठीक है ना। मैंने अपनी पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मुझे ऑप्शन दिखा दी, सपोज करो मैंने क्रेडिट किया तकरीबन कोई 2,000 रुपया, ठीक है ना। उसने मुझे फिर से शो करा दिया, यानी कि अब ये ठीक है, ये तरह तो आपका चल पड़ा है। मगर अब सोचो, अब मैं क्या ऐसा करूं कि यार जहरी सी बात है, ताहयात तो ये आपके चलता नहीं रहेगा। अब क्या करूं उसको निकालने के लिए, लूप से बाहर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताएं जरा। एक चौथा ऑप्शन बना दे एग्जिट का, कि जब वो चॉइस एग्जिट को चूज करे तो वो लूप से बाहर चला जाए। मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी 4 वो कर दो। ऑप्शन नंबर 4 ये है, एग्जिट कर दो हमारा प्रोग्राम, एग्जिट।
कब होगा? जब आप 4 नंबर दबाओगे। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी इफ ऑप्शन पेटीएम, इस ऑप्शन इज इक्वल टू 4 है, तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या? चलो अब प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है ना? अच्छा जी, अब सपोज करें मैं पहले फोर्थ ऑप्शन रन करके देखता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, मेरा एग्जीक्यूशन बंद हो गई है, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूशन बंद होने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज प्रिंट आउट कराना चाहता हूँ कि जी प्रिंट करा दो, थैंक यू यूजिंग फॉर यूजिंग आवर बैंक सर्विसेज, ठीक है। अब जरा देखते हैं, मैंने प्रोग्राम रन किया 1 2 3 4 5, क्या? मैं कहता हूँ एग्जिट कर दो। उसने मुझे एग्जिट कर दिया और बता दिया कि जी थैंक यू फॉर यूजिंग अवर बैंक सर्विसेज, ठीक है। चलो, ये तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब जरा देखते हैं कि क्या हमारा उस चीज़ के ऊपर सही इफेक्ट आया कि नहीं आया। सपोज करो अब मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा, अब मैं ना पहले डेबिट करता हूँ, ठीक है। मैं कराता हूँ डेबिट कोई 50,000, ठीक है ना। 50,000 रुपीज मैंने डेबिट करा दिया, ठीक है ना। अब जरा मैं बैलेंस चेक करता हूँ, ठीक है ना। बैलेंस चेक ऑन द थ्रू पेपर। अब मेरा जरा देखो बैलेंस, वो दिखा रहा है कि योर करंट बैलेंस इज 6, ठीक है। तो अब आपका ये प्रोग्राम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पर अब आपकी मर्जी है। अब आप यहाँ पर जितने मर्जी ऑप्शंस डालना चाहें आप उतने मर्जी ऑप्शंस जिसे कहते हैं ना डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने शायद आज जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया हुआ कि मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने इसके अंदर 20 ऑप्शंस भी ऐड किए हुए हैं। अब आप कहोगे यार बैंकिंग सॉफ्टवेयर से हम क्या क्या ही कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यार आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप चाहें तो इसके अंदर वो ऐड करा लें कि जी आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, सिल्वर मेंबर बनना चाहते हैं, प्लेटिनम मेंबर बनना चाहते हैं, गोल्ड मेंबर बनना चाहते हैं, आप ये करा सकते हैं। आप इसके अंदर एक ऑप्शन ऐड करवा सकते हैं कि आप अपनी जो यूटिलिटी बिल्स हैं ना वो आप पे करा सकते हैं थ्रू दिस ऐप, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप जो खाली डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब खैर आप बैक एंड के ऊपर तो कनेक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, बट आप इतना तो इंटरफेस के ऊपर तो दिखा ही सकते हैं ना कि आप जी आपकी पेमेंट हो चुकी है और ये और वो, इतना तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो खैर अब पूरा एक ओवर स्टैक का वो आपका वो बनेगा, प्रोग्राम बनेगा, मगर एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि आप बेसिक लेवल के ऊपर चीज़ें दिखा सकते हैं। आप पासवर्ड चेंजर बना सकते हैं कि इसके अंदर पासवर्ड चेंज कर लें। अब देखो, अब आपको एक मजेदार चीज़ बताता हूँ। अब आप खुद सोचो, एक बंदा एंटर करी जा रहा है, गलत पासवर्ड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, क्या आप उसको बार 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 इजाजत दोगे गलत पासवर्ड करने की? नहीं दोगे। आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि यार अगर आपका 3 दफा पासवर्ड ठीक है तो उसे आगे जान दो, अगर उसका 3 दफा से ज्यादा पासवर्ड गलत कर रहा है ना तो उसको क्या कर दो, वापिस ले आओ। अब ऐसा कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक लूप लगा सकते हो। यहाँ पर आप एक फॉर लूप लगा दो बेशक, या एक वाइल लूप लगा दो, जिस तरह भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप फॉर लूप लगा दो, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर फॉर लूप ही लगाते हैं जरा, ठीक है ना। आप फॉर लूप लगा दो कि जी अगर 1 से लेकर 4 तक इसका ये यानी कि वो ठीक पासवर्ड देता है तो आपका ये चल जाए। अगर आपका पासवर्ड गलत आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाए, आपका आउट कर दे। तो इस तरीके से जैसे कहते हैं ना, आप चीज़ों को बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो, जिस तरह के प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको ज़रा आइडिया एक पता चल गया कि यार एक प्रोग्राम को किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। जो मैं आपको वो वाला कह रहा था ना कि आप यहाँ पर फंक्शंस ऐड कर सकते हो। फंक्शंस ऐड करने के लिए आपको बस करना क्या है, इस पूरे को कॉपी करो, इसका नीचे जाके एक फंक्शन बनाओ और उसके अंदर पेस्ट कर दो इसे, और यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिख दो, बस इतनी सी चीज़ है। तो यानी कि आपके लिए ना हर स्टेप के ऊपर आसानी हो जाती है जब आप फंक्शंस अलग अलग बनाते हो। आपको बस इतना पता होगा कि यार भाई अच्छा अब मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है, अब मैंने इसका फंक्शन बनाना है, उधर आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। फिर आपकी मर्जी है, आप रिटर्न टू वैल्यू बना सकते हो फंक्शन, यानी कि वो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो, या फिर आप उसी फंक्शन के अंदर प्रिंटिंग वगैरह और सारा कुछ देख रहे हो। ये अब आपके ऊपर है, आप जो मर्जी उसके साथ करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो
ये हमारा आज का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मेरे से पूछ ले। डिज़ाइन प्रिंसिपल आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप इस चीज़ को जब तक डिज़ाइन नहीं कर लेते आप चीज़ें नहीं बना सकते। अच्छा, अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो बेशक अगर कोई बंदा चाहता है कि यार मैं उसको थोड़ा सा एक थोड़ी सी हल्की फुल्की हेल्प कर दूं कि यार थोड़ा सा सर आप मुझे डिज़ाइन बता दें कि डिज़ाइन बनेगा कैसे, हमारे प्रोग्राम का क्या फ्लो होगा, कैसे होगा, तो वो एक एक करके मुझे बता दे और बाकी भी उसको देख ले। उनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी, ज़रा समझ लग जाएगी उन्हें, ठीक है। किसी का कोई वो यानी कि जो जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं मेरे से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर अभी। ओहो। अरूबा आप बेशक स्टार्ट कर दें, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। बल्कि आमना आप स्टार्ट करें, आपका नाम लिस्ट में पहला है। आप स्टार्ट कर दें कि आपको लाइक अगर तो आपको हेल्प चाहिए अभी, जरा मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन प्रिंसिपल समझा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये किस तरीके से चीज़ें इसके अंदर वर्कआउट करेंगी, तो देख लें। काइंडली मुझे हाँ या ना कर दें एटलीस्ट, ताकि मैं फिर नेक्स्ट पर्सन के ऊपर जा सकूं। अरूबा आप बता दें। अच्छा सर, बाकियों से पूछ, ठीक है मैं बाकियों से दफा कर लेता हूँ। अरूबा आप बता दें, आपका क्या प्रोजेक्ट आइडिया था, उसके मुताबिक एक पाइपलाइन डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर। सर आपने मुझे गाइड किया था कि आप मैथ्स की लाइब्रेरी बना लो। देन मैंने आपको कहा था कि डीएलडी से रिलेटेड कुछ ये डाल के है। तो आपने कहा था इन दोनों कंबाइन कर लें। तो आप जो गाइड कर इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरीके से लाइब्रेरी एक सेकंड, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अगर आप ये चीज कर सकते हैं ना फिर आपको मैथ लाइब्रेरी ना भी बने। मेरे जेहन में ना अभी अभी बैठे बिठाए एक आइडिया आया। आप कुछ ऐसा बनाएं, जब हम डीएलडी पढ़ रहे थे ना तो हमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा बना दे बैक एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपने हर चीज वैसे तो बाय हैंड डिजाइन करनी है, ठीक है ना। बट वो कुछ ऐसा हो कि कोई बंदा ना इक्वेशन लिखे, सपोज करें इसको मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, मैं आपको ये प्रोग्राम सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों का, ये आप लोगों को मैंने कोड भेज दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या सीन है, आप कुछ ऐसा करें कि आप वहां पर बस इक्वेशन लिखें और वो आपको इक्वेशन के एक एक स्टेप के ऊपर बताया कि यार यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। लाइक अगर मैं लिखता हूँ एक इक्वेशन ऐसी कि जी ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और जी आ जाएगा बीच में प्लस किया है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। अगर मैंने कुछ इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है ना, तो वो इस इक्वेशन को ना सॉल्व कर दे। एंड और के ऑपरेटर आपको पता ना कि ये और ये आपका एंड का ऑपरेटर है, ये आपका और का ऑपरेटर है। तो बस आप जब ये चीजें लिखो ना और पूरी इक्वेशन दो, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए कि यार पहले ये चीज सॉल्व हो रही है, फिर उसके बाद ये चीज सॉल्व हो रही है, फिर उसके बाद ये चीज सॉल्व हो रही है, फिर इन दोनों का एडिशन हो रहा है प्लस करके, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी चीज बन जाती है तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनेगी आप, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मुझे पता है। जब हम डीएलडी जी पढ़ रहे थे सर। तो हम, हाँ जी हाँ जी बताएं। उस लाइब्रेरी में ये बेसिक इक्वेशन होती हैं वो भी थी, इसके अलावा जो टेबल्स होते हैं हर इक्वेशन के अलग से,
वो भी थे और साथ में के मैथ थे। हाँ ठीक है, अगर आपका ये हो सकता है, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपसे बन सकती है ना, तो फिर जरूर बनाएं। ये इससे तो अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो आपके लिए जी बहुत ठीक आसान है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या पड़ेगा। देखो, मेरे ख्याल में आपको इसके अंदर ओप यूज करनी पड़ेगी। क्लास, आपको क्लासेस का आइडिया होगा कि यार क्लास कैसे बनती है, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और हम एज एन ऑब्जेक्ट्स को ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे यूज होंगे, मैं कहूंगा ए एंड बी, फिर आपका और का ऑपरेटर रहेगा, और सी एंड जो भी आगे ए आ जाएगा साथ जी, और ए, या कुछ भी, ठीक है ना। अब आपकी ये जो इक्वेशन है ना, कि इक्वेशन, अब आपकी इस इक्वेशन को ना वो एक एक करके सॉल्व करेगा, ठीक है ना। वो आपकी पहले एक पार्ट को पकड़ेगा, फिर दूसरे पार्ट को पकड़ेगा, देखेगा कि यार इससे अगली चीज क्या सॉल्व हो रही है, और इस तरीके से वो एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर बता देना कि यार कौन कौन सी चीज पहले एग्जीक्यूट हो रही है, फिर क्या एग्जीक्यूट हो रही है, वो बहुत बेस्ट चीज हो रही है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ मेन आपका डिजाइन क्या होगा। आपको डिजाइन के अंदर अलग अलग एंड के ऑपरेशन बनाने पड़ेंगे, और के ऑपरेशन बनाने पड़ेंगे, एक्सॉर के ऑपरेशन बनाने पड़ेंगे। फिर आपको एक ना सेपरेटर बनाना पड़ेगा। सेपरेटर से क्या मुराद है? सेपरेटर ये देखेगा कि किस फंक्शनैलिटी ने पहले एग्जीक्यूट होना है। वो सेपरेटर उस फंक्शनैलिटी को ना, यानी कि इतना सा हिस्सा है, इसको अलहदा करेगा, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका आंसर स्टोर करा देगा साइड के ऊपर, ठीक है ना। फिर अगला पार्ट पड़ेगा, उसको पकड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करा देगा, उसका वैल्यू स्टोर कर लेगा, उसको अगला वैल्यू पकड़ेगा, एग्जीक्यूट कराएगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो ये आपका बहुत अच्छा एक जो कहते हैं ना वो बनेगा, कि आपने एक डीएलडी की ऐसी लाइब्रेरी बनाई होगी जो कि स्टेप बाय स्टेप आपका एक एक जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट करने में आपको मदद दे रहा है। वो आपको यानी कि ना किसी डेवलपर को पीछे पता भी चल जाएगा कि यार आपके जब प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वो पहला प्रोसेस क्या चल रहा है, दूसरा प्रोसेस क्या चल रहा है, तीसरा प्रोसेस क्या चल रहा है। ये मेन की है। आपको ऐसी लाइब्रेरी बड़ी मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट ये सॉल्व करके दे देंगी, ठीक है ना। ऐसी लाइब्रेरीज बहुत हों, ये डायरेक्ट सॉल्व करना, इसका आंसर 1 है 0 है या क्या है, वो डायरेक्ट हो जाएगा, वो मसला नहीं है। कोई ऐसी डायनेमिक चीज बनाओ जो आपको पहले बताए कि पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये हिस्सा एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर इन दोनों का रिजल्ट कंबाइंड आपके पास एग्जीक्यूट होके फाइनल आंसर ये आ रहा है। ऐसा कुछ बनाओगे तो फिर आपका आएगा फिर कुछ। ये चीज है इसके अंदर, जी टीचर। ठीक है। बाकी जहां पर भी आपको इशू आए, जिसे कहते हैं ना कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा जी, जी आगे आ गई हिबा, आप बता दें। मैंने अभी तक, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, अभी तक मैंने जो अपने दिमाग में डिजाइन बनाया है वो इस तरह से, वही ई कॉमर्स स्टोर का, कि सबसे पहले तो आउटपुट में जो है शो होंगे ऑप्शंस, कि आप कस्टमर हो, सेलर हो, और जीपीटी, एक मतलब चैटबॉट जिससे आप कोई हम्म। भी सवाल कर सकते हैं। आगे अगर वो सेलर जो का ऑप्शन चूज करते हो, तो उसमें मजीद फर्दर ऑप्शन चूज होंगे कि आप अपने लैपटॉप्स जितने सोल्ड हो चुके हैं उसकी लिस्ट देखना चाहते हो, या आप लैपटॉप्स ऐड करना चाहते हो कि अगर नए लैपटॉप्स आए हैं आपकी शॉप पे, या जितने रिमेनिंग लैपटॉप्स हैं आपकी शॉप में वो देखना चाहते हो, उसकी मॉडल नंबर और ये सब वगैरह, तो वो उसकी लिस्ट प्रिंट आउट कर देगा। या अगर आप कस्टमर हो, उसके ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको वो मजीद आगे से दो तीन ऑप्शन शो करेगा कि आप बाय करना चाहते हो, या अगर आपने लैपटॉप पहले से खरीदा है वो एक्सचेंज करना चाहते हो। उसमें भी फर्दर फंक्शनैलिटीज होंगी कि आप एक से दो दफा से ज्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चैटबॉट जो आपने कहा था कि वो भी साथ में ऑप्शंस में डालना है, कि आप सर्च कर सको ये सबसे चीपेस्ट लैपटॉप कौन सा है और मोस्ट सोल्ड लैपटॉप कौन सा है, तो इस तरह से। अच्छा, तो क्या ये इसके अंदर ना डिजाइन मैं ठीक है? आपको, जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आपको एक इशू फेस करना पड़ेगा, याद रखना है। कंप्यूटर डजंट नो योर लैंग्वेज, है ना। जब तक आप एनएलपी नहीं पढ़ लेते, आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी आएगी जो कि नेचुरल लैंग्वेज से रिलेट करती है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को कहोगे ना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस वैल्यू, और ये व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप, तो चैट बॉट आपको नहीं बता सकेगा अनटिल अनलेस आपने उसको बड़ी हार्ड कोडेड वैल्यू दी हो।
यानी कि ना जरा देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने लिखा होगा ना इफ, सपोज करो आप कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ रही हो, या आप कोई सपोज करो, यार उसे क्या कहेंगे, गैजेट ढूंढ रही हो, ठीक है ना, अभी मुझे गैजेट की जेन में स्पेलिंग नहीं आ रही। इफ गैजेट इज इक्वल टू है, व्हाट इज द प्राइस, यार इस प्राइस ऑफ, ठीक है ना, आगे आपको वो बताना पड़ेगा कि जी जिसे कहते हैं ना वो गैजेट का। अगर तो आपकी ये सेम, अगर आप किसी बंदे ने बाहर सेम एज इट इज ये लिखा ना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ, आगे उस वेरिएबल का नाम, जो प्राइस लिस्ट आप देखना चाह रही हो, ठीक है ना, तो अगर आपके यूजर ने सेम एज इट इज ये लाइन लिखी होगी तो ही आपका आगे जाके एग्जीक्यूट होगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा जरा मद्देनजर रखना है। सेम गोज फॉर आमना, अगर क्लास में है वो भी तक। आप दोनों का, क्योंकि सर्च सर्च इंजन भी है, क्योंकि देखो ना, इसको मैं चैट बॉट डायरेक्टली नहीं कह सकता, ये आपका चैट इंजन होगा। आप पता क्या कर सकती है, आप डायरेक्टली बजाय इसके कि आपका चैटबॉट से आप उसको बताओ, आपका चैटबॉट आपसे सवाल करे सिर्फ, सिंपल सिंपल, डू यू वांट टू सर्च एनीथिंग बेस्ड अपॉन प्राइस। तो आप अगर यस करोगे ना, उसको यस या नो कर दो। यस करोगे तो आपको चैटबॉट कहेगी जी व्हाट डू यू वांट टू सर्च। आप उसको बताओ कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हो, आप बताओगे जी मुझे लैपटॉप चाहिए, तो वो आपकी डेटाबेस के अंदर से लैपटॉप ढूंढेगा, और उस प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस के अंदर अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज है यार। इस प्रोजेक्ट के लिए ना मैं आपको और आमना, पता नहीं आमना है या नहीं है, खैर, आप दोनों को मैं 2 वीक्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपका भी काम लंबा है और हिबा आपका तो काम बहुत ज्यादा लंबा है। बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि वैसे तो 1 वीक में हो जाएगा, मगर आप थोड़ा सा फिर भी टाइम लेने, आप लोगों के लिए 2 वीक्स है, ठीक है, और ये सर कंप्लीट हम करना है। जी सर हम लोग इसमें कीवर्ड्स भी तो एंटर कर सकते हैं ना, जैसे आपने कहा कि इफ, और वो आगे जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो यूजर है वो एग्जैक्ट वैसे ही स्टेटमेंट एंटर करेगा तो होगा। इसकी बजाय हम लोग वो स्टेटमेंट देने के बाद उसको कीवर्ड्स दे दें, कुछ स्पेसिफिक, चीपेस्ट, लोएस्ट, और लैपटॉप, और प्राइस, इस तरह के अगर उसको कीवर्ड्स मिलते हैं तो फिर वो शो कर दे। हाँ जी, ऐसे ही है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप उसको स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे दें, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपके लिए बताऊं ना, तो आपका कुछ डिजाइन प्रिंसिपल ये होगा कि सबसे पहले आपको एक बनाना पड़ेगा ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ये आपका ई कॉमर्स स्टोर आ गया। इस ई कॉमर्स स्टोर के अंदर 2 टाइप्स होंगी, एक आपका कस्टमर बेस्ड होगा और एक आपका सेलर बेस्ड होगा, ठीक है ना। सेलर, अब एक कोई ग्लोबल वेरिएबल होगा जहां पर आपकी सारी चीजें स्टोर हो रही होंगी, या फिर आप उसको डेटाबेस भी कह सकती हो। ये आपकी डेटाबेस होगी, ठीक है ना। और इस डेटाबेस से आपका इंटरेक्ट करेगा चैटबॉट। चैटबॉट कह लो या एक सर्च इंजन कह लो, ठीक है ना, जो भी आप सर ये बोल सकते। एक्सटर्नल फाइल होगी ना? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जी 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 एक्सटर्नल जी फाइल जी। से मैं लिंक करूंगी। ये आप एक एक्सेल की फाइल ले सकते हैं, एक्सेल की फाइल। आप इंटरनल कर लो, आप इंटरनल कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं देखता हूँ यार कि मेरे पास ना शायद उसका कोड पड़ा हो। देखता हूँ यार, मैं अगर मेरे पास हुआ ना तो मैं आपको देता हूँ। ओह, 2 मिनट ठहरे फिर, मैं यहाँ से आपको देख के देता हूँ, अगर तो मेरे पास हुआ तो मैं पकड़ा दूंगा। नहीं पड़ा हुआ, इसमें नहीं है, प्रोजेक्ट्स में शायद पड़ा हो। अच्छा ये केएस ना, नहीं पड़ा हुआ। मैं ना आपको देख के देता हूँ कहीं ना कहीं से, मेरे पास ना एक ई कॉमर्स स्टोर का ना पूरा का पूरा कोड था कि वो ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ था। उसके अंदर आपने बस अगर चैटबॉट इंटीग्रेट करवाना हो तो वो करवा दे। बेहतर ये है कि आप खुद से बनाए, जरा आपकी लॉजिक बिल्ड हो जाएगी, मगर वो जरा आपको कह लो कि स्पीड अप हो जाएगा काम आपका उससे ना। मैं 2 मिनट देखता हूँ यार, माइट भी पॉसिबल, मुझे आखिरी दफा याद है मैंने किसी को सेंड किया था, शायद इन्हीं को किया था। एक सेकंड, फाइल्स, कोई फाइल नहीं दिखा रहा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि यार मैंने किसको सेंड किया था आखिरी दफा, मगर वो पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड वो थी, ई कॉमर्स वेबसाइट थी, उसके अंदर आप बड़े बासानी फंक्शनैलिटीज को यूज करके वो कर सकते थे। अब बात खैर से उस, मेरे ख्याल में कि फंक्शनैलिटीज बनाना इतना मुश्किल है जितना चैटबॉट को इंटीग्रेट करवाना है, तो वो फिर मैं, फंक्शंस तो सिंपल ही बनेंगे उसके। आपने सिंपल एक एक फंक्शन को कॉल करना है, जो वो होगा। मेन चीज तो हम्म, ये है ना कि चैटबॉट मतलब हम्म, आप बनाओ, उसको इंटीग्रेट करो, तो वो अच्छा, जो ई असल कॉमर्स चीज वाला इसमें, काम है वो हो जाएगा।
ऐसी है। असल चीज इसके अंदर ये है कि देखो, ये जो आपका डेटाबेस है ना, डेटाबेस आपको एक पहले से प्री बिल्ड डेटाबेस बनानी पड़ेगी। प्री बिल्ड डेटाबेस से मुराद ये है कि आपको कुछ वैल्यूज ना पहले से ही अपनी तरफ से कोई 100 200 लाइंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है। ये आप, यानी कि कह लो कि जरी सी बात है, आप बजाते खुद, अभी तो आप खुद ही कस्टमर हो, खुद ही सेलर हो, है ना क्योंकि आप डेवलपर हो, अभी डेवलपर एज खुद ही कस्टमर बना रही हो, खुद ही कर रही हो, तो आप जी जी कितनी सर। दफा इसकी इनपुट दोगी कि ये भर जाए। तो इसको ना एक काम करना है, चैट जीपीटी को बस इतना बोलना कि यार मुझे ना 100 200 या 500 चीजों की लिस्ट दे दे, और उनको स्टोर कराए एज अ, जो भी आप एज अ लिस्ट स्टोर कराना चाहती हो लिस्ट स्टोर करा लो। आप उसको एज अ, यार लिस्ट ही करना ज्यादा औखा काम हो जाएगा आपके लिए वरना, या फिर डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी स्टोर करा लो। अभी कल हम इंशाल्लाह डिक्शनरी पढ़ लेंगे, आपको उसका डिक्शनरी का भी आइडिया होगा कि यार डिक्शनरी किस तरह काम करती है और उसके अंदर से चीजों को किस तरीके से रिट्रीव करना है। ठीक है ना, वो ओके आपके लिए सर अच्छा ओके। है ना। तो आप वो डिक्शनरी बनाओगे एक ये डेटाबेस में, और उस डिक्शनरी में से आप चीजों को रिट्रीव करके लाओगे इन द फॉर्म ऑफ अ चैटबॉट। अब बस चैटबॉट मैंने उसको इसलिए कह दिया कि थोड़ा सा जरा अगर आप उसको इंटरेक्टिव बना लोगे ना, कि आप क्या सर्च आउट करना चाहते हैं, आप बताओगे आई वांट टू सर्च दिस दिस, तो वो आपको कह लो कि चीजें निकाल कर देता रहेगा और वो इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो इसलिए उसे चैटबॉट का, नहीं तो आपको भी बैक एंड के ऊपर एक सर्च इंजन ही है। क्योंकि देखो ना, वो इस पूरी डिक्शनरी में से सर्च आउट करके बता रहा है कि यार ये चीज ऐसी है। ठीक है, तो वो ये है, और ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए होगा, इनके लिए नहीं। याद रखना है, इसका इंटरफेस अलग बनेगा, इसका इंटरफेस अलग बनेगा। इसका इंटरफेस में आएगा कि जी आप, यानी कि इसके इंटरफेस में होगा कि जी आप कौन सी चीजें देखना चाहते हैं वो सारी चीजें, और इसके इंटरफेस में आएगा कि जी आपकी किस प्राइस में क्या चीज, किस दिन पे किस डेट के ऊपर आप वो करना चाह रहे हैं, और किस मॉडल की आप चीजों को वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा होगा। समझ आ रही है इस चीज की। जी सर। हाँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा, बजाय इसके कि इतने बड़े रोले रफड़ में पड़ने के ना, पहले आप छोटा सा एक ई कॉमर्स स्टोर बनाओ। जब वो बन जाए, फिर आप चैटबॉट की तरफ आना। ठीक है ना, कि चैटबॉट या फिर सर्च इंजन, वो फिर इंशाल्लाह आपको वहां से आसानी हो जाएगी कि यार अच्छा ये चीज ऐसे बनाए। ठीक है फिर। ओके सर जी ठीक है। ओके जी, डन। अच्छा अब आप, अच्छा अच्छा वो बाकी दो रह गया। अच्छा मोइज, आप क्या बना रहे हो यार? अभी तक कुछ सोचा आपने? मोइज आप एक काम करें, बेशक अगर आपका माइक का इशू है या आप बोल नहीं सकते, तो आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, और मुझे बाद में बता दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वहां पर गाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं जो ठीक है यार, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप आराम से मुझे बाद में बता देना, मैं आपको फिर बाद में गाइड कर दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक ये चीज है कि आपके मार्क्स लगेंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है ना, और जिसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा। आई होप सो कि आप सब अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाए। वैसे अभी तक के जो सबके प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, मगर जो सबसे बेस्ट होगा वो उसको एंड के ऊपर इनाम मिलेगा। ठीक है फिर। ओके जी, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो बेशक मेरे से